उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज का गोरा गांव। तारीख थी 25 अप्रैल और साल 2009। सुबह के 6 बज रहे थे। मिट्टी से बना कच्चा मकान। 30 से 35 साल की संतोषी चूल्हे के पास बैठकर सब्जी काट रही थी। अंदर के कमरे में खाट पर 3 बच्चे सो रहे थे। 10 साल का लड़का रामरूप, 4 साल की सुमरिन और 1.5 साल का रवि। पास ही संतोषी का पति बैठा हुआ था। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाते हुए संतोषी बोली, कब से कह रही कि दुकान से नमक ले आओ, लेकिन जब तक किसी सामान के लिए 20 बार न कहो तुम सुनते ही नहीं। तेल भी नहीं है। संतोषी का पति चिढ़ते हुए बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। सुबह सुबह चिल्लाने लगी। गुस्से में संतोषी ने कढ़ाई पटक दी। यह मानेगी नहीं, कहते हुए संतोषी के पति ने शर्ट की बटन लगाई और दरवाजा को धक्का देते हुए बाहर निकल गया। करीब 10 मिनट बाद एक आदमी संतोषी के घर में घुसा। उसके साथ एक महिला भी थी जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। चिल्लाते हुए बोली, आज तुम सभी को लाइन में लगा देते हैं, रुको तुम। उस महिला ने आदमी से कहा, देख क्या रहा है, उठा कुल्हाड़ी और सभी का काम तमाम कर दे। हमें साथ रहना है तो इन्हें मारना होगा। आंगन में शोर सुनकर तीनों बच्चे भी उठ गए। 10 साल का रामरूप कमरे से बाहर निकला और उस आदमी के पैरों से लिपट गया। बोला, छोड़ दो मम्मी को। नहीं नहीं, आज सबको खत्म करके ही दम लूंगा। बहुत दिन से सोच रहा था, कहते हुए उस आदमी ने बच्चे को किनारे धक्का दिया और कुल्हाड़ी से लेकर संतोषी की तरफ दौड़ा। संतोषी बिना डर के उस आदमी के सामने खड़ी हो गई। बोले, बहुत गर्मी चढ़ी है तुम में, मारकर खा ले मुझे, शांत कर ले अपनी गर्मी। यह सुनते ही उस आदमी ने संतोषी के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी। संतोषी ने झट से अपना सिर किनारे किया तो कुल्हाड़ी उसके चेहरे और आंख पर जा लगी। उस शख्स ने पूरी ताकत से चेहरे पर 10 कुल्हाड़ी खींची तो संतोषी की आंख बाहर आ गई। वह चूल्हे के बगल में धड़ाम से गिर पड़ी। खराते खराते उसकी आवाज बंद हो गई। आंगन में खून बहने लगा। संतोषी का बेटा रामरूप बिलखते हुए दरवाजे की तरफ भागा। उस आदमी ने दौड़कर रामस्वरूप को पकड़ लिया। बोला, गांव वालों को बताने जा रहा था ना तू, रुक। इतना कहते उसने दांत पीसते हुए कुल्हाड़ी चलाई। रामरूप का एक कान कटकर जमीन पर गिर गया। रामरूप कान पर हाथ रखते चीखने लगा। उस आदमी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई और रामरूप के चेहरे को माथे पर दनादन वार करने लगा। रामरूप का शरीर छननी छननी हो गया। तड़प तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। तभी 4 साल की सुमरिन भी रोते हुए वहां आ गई। वो आदमी तेजी से सुमरिन की तरफ बढ़ा और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसकी चीखें और तेज हो गई। गुस्साए शख्स ने कुल्हाड़ी उठाई और सुमरिन के गले पर धनादन से मारी। उसका सिर धड़ से अलग हो गया। इधर खून से सनी संतोषी का शरीर हिलने लगा। वह कहराते हुए जमीन से उठने लगी। तभी वो औरत चीखते हुए बोली, संतोषी जिंदा है, गला काट दो इसका। वो आदमी तेजी से संतोषी की तरफ बढ़ा और उसे घसीटते हुए आंगन में ले जाकर पटक दिया। कुल्हाड़ी उठाई और उसकी गर्दन को निशाना बनाकर 3-4 वार किए। संतोषी की गर्दन कटकर लटक गई। आंगन में चारों तरफ खून ही खून फैला गया। फिर दीवार के सहारे पेट टिकाकर वो आदमी सुस्ताने लगा। तभी वो औरत बोली, इसका 1.5 साल का एक और लड़का है, अंदर कमरे में होगा, उसका भी काम तमाम कर दो, कोई बचना है नहीं चाहिए। वो आदमी फौरन कमरे में घुसा। खाट पर लेटा 1.5 साल का रवि रो रहा था। उस आदमी ने बच्चे की छाती के बीच बीच पूरी ताकत से कुल्हाड़ी दे मारी। उसके 2 टुकड़े हो गए। संतोषी के घर के ठीक सामने कोल्हई का घर था। कोल्हई की पत्नी माधुरी बेटे संगीता और गीता के साथ आंगन में खाना पका रही थी। चीख पुकार सुनकर माधुरी संगीता से बोली, ये बहुत चिल्ला रहा है, लगता है फिर कुछ किया है, रुको देखकर आती हूँ। माधुरी जैसे ही संतोषी के दरवाजे पर पहुंची, उसके होश उड़ गए। पूरे आंगन में खून ही खून था। सामने एक शख्स खड़ा था जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। माधुरी को देखते ही वो चिल्लाया, आ तो भी आ जा, सबको लाइन में लगा दिया है, अब तेरी बारी है, हमारे झगड़े में कूद कूद कर आती हो न। माधुरी भगने लगी, लेकिन उसने दौड़कर माधुरी के ऊपर पीछे से कुल्हाड़ी चला दी। माधुरी का दाहिना कान कटकर गिर गया। वह नीचे बैठकर चीखने लगी। तभी उस आदमी ने माधुरी के सिर पर जोर से 2-3 वार किए। माधुरी का सिर बीच से अलग हो गया। वह जमीन पर तड़प तड़प कर मर गई। माँ की चीखें सुनकर संगीता भागते हुए आई। देखा माधुरी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। सामने
वह शख्स कुल्हाड़ी लिए खड़ा था, चीख रहा था, और कोई है? अगर है तो सामने आ जा। संगीता धाड़ मारकर रोने लगी। तभी वह शख्स बोला, तो भी इन सबके साथ आ जाएगी? ऑनलाइन में लगाता हूँ। यह कहते ही उसने संगीता की तरफ कुल्हाड़ी फेंकी। कुल्हाड़ी संगीता के भाव पर लगी। वह चिल्लाते ही भागी और खेत के रास्ते मोहनलाल गंज थाने चले गई। मार दिया है रे, मार दिया रे। इधर माधुरी का 12 साल का बेटा राजेंद्र खेत की मेड़ पर नहाने गया था। गांव का एक बच्चा भागता उसके पास आया, बोला, जल्दी जाकर देखो, तुम्हारी माँ को मार दिया। मार दिया? राजेंद्र गीले कपड़ों में ही घर की तरफ दौड़ पड़ा। आया तो देखा उसकी माँ सड़क पर पड़ी है, सिर के 2 टुकड़े हो गए थे। वह आदमी कुल्हाड़ी लिए इधर उधर घूम रहा था। राजेंद्र को देखते ही वो आदमी बोला, आजा, तू भी आजा, माँ की गोद में सुला देता हूँ। राजेंद्र माँ को पकड़कर रोने लगा। तभी उस आदमी ने राजेंद्र पर दहाड़ कुल्हाड़ी चलाने लगा। राजेंद्र भी छलनी छलनी हो गया। इस बीच माधुरी का पिता कोल्हे भी आ गया। सामने उसकी पत्नी और बेटा पड़े थे। तब तक गांव के लोग भी वहां इकट्ठा होने लगे थे। उस आदमी ने पास ही बने एक कमरे में कुल्हाड़ी फेंकी और तेजी से खेत की तरफ भाग निकला। उसके साथ आई महिला भी गायब हो गई। इसी बीच भीड़ से आवाज आई, राजेंद्र की सांसें चल रही है। कोल्हे बिलखते हुए बोला, कोई इसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो। गांव वाले उसे लेकर तुरंत अस्पताल की तरफ भागे। कोल्हे रोते हुए अपने घर गया और छोटी बेटी गीता से बोला, तेरा भाई पास ही गांव में शादी का मंडप ढालने गया है, जाकर उसे बुला ला। गीता दौड़ी दौड़ी उस घर में पहुंची जहां उसका भाई मंडप ढाल रहा था। बोला, भैया जल्दी चलो, हमारी माँ को। नन्हा उसे देखते ही डर गया। बोला, क्या हुआ? यह क्यों आ गई? वो भैया, वह कुछ बोल रही नहीं पा रही थी, फूट फूट कर रोने लगी। नन्हा घबराते हुए बोला, बोला तो गीता, क्या हुआ? गीता थोड़ा ठहर कर बोली, माँ को मार दिया। माँ को मार दिया? नन्हा गीता का हाथ पकड़ घर गांव की ओर भागा। वो आदमी कौन था जिसने संतोषी के पूरे परिवार का कत्ल कर दिया? उसके साथ आई महिला कौन थी? उसने कोल्हे की पत्नी को क्यों मारा? संतोषी का पति अब तक बाजार से लौटा क्यों नहीं था?